साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे या याद करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि लंबे टाइम तक याद रहे। तो पहला युद्धाभ्यास है एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो युद्धाभ्यास में क्या पूछा जाता है कि किन देशों के बीच होता है और ये इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ। यही दो चीज़ें जनरली पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण, सूर्य किरण का नाम कैसा लग रहा है? भारत जैसा नाम लग रहा है। तो भारत का पड़ोसी देश जो है कौन सा है? नेपाल है, जहाँ का कल्चर भी बिहार वगैरह से थोड़ा बहुत मैच होता है। तो नेपाल होगा ये। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और नेपाल। ये 2024 में इसका आयोजन हुआ था, 18वां संस्करण। और कहाँ हुआ था इसका आयोजन? नेपाल में ही हुआ था, सलझंडी में। क्या काठमांडू में हुआ था? नहीं। तो सूर्य किरण 2024 जो कि लेटेस्ट एडिशन है, ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास है। ये भारत और नेपाल के बीच होता है इसका आयोजन, भारत और नेपाल के बीच। और इस बार आयोजन इसका हुआ नेपाल के सलझंडी में। तो एक एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सलाइनेक्स। तो उसके नाम से भी याद कर सकते हैं, SLINEX। किसके बीच होता है? एक्सरसाइज सिलीनेक्स या सलाइनेक्स। तो SL से क्या होता है? SL से होता है श्रीलंका। IN से क्या होता है? इंडिया। EX से क्या होता है? एक्सरसाइज। तो क्या हो गया ये? किन देशों के बीच? श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है ये। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो सलाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और ये भी, इसका भी आयोजन 2024 में हुआ था, दिसंबर मंथ में। इसमें भारतीय नौसेना भाग लेती है। कहाँ पर ये आयोजन हुआ? भारत के विशाखापट्टनम में। तो इसको भी याद कर सकते हैं आसानी से। श्रीलंका, इंडिया, सलाइनेक्स कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। अगला एक्सरसाइज है हरिमऊ। हरिमऊ एक्सरसाइज, हरिमऊ शक्ति, ये भी 2024 में ही हुआ था, इसका लेटेस्ट एडिशन। इसमें भारतीय थल सेना भाग लेती है। इसमें पूछा जाएगा कि किस देश में के बीच होता है ये एक्सरसाइज हरिमऊ। तो हरि, भगवान हरि किस देश से संबंधित? हरि यानी कि श्री हरि, भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये भारत हो जाएगा, भारत। मऊ से कौन सा देश बन सकता है? मऊ से मलेशिया बन सकता है, तो मलेशिया के बीच होता है ये। हरि से भारत, क्योंकि भगवान हरि का संबंध भारत से है। मऊ से मलेशिया। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ 2024 में? तो मलेशिया में हुआ इसका आयोजन। अगला है एक्सरसाइज सिनबैक्स। एक्सरसाइज सिनबैक्स। सिनबैक्स किसके बीच होता है? अंदाज लगाइए। तो सी से कौन सा देश होगा? चाइना। नहीं, चाइना का कोई भी अभ्यास हमारे देश से नहीं होता है, तो चाइना नहीं होगा। सी से और देश क्या होगा? ये दक्षिण एशिया का एक देश है, कंबोडिया। सी से कंबोडिया। IN से इंडिया यानी भारत। तो भारत और कंबोडिया के बीच होता है ये सिनबैक्स। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? 2024 में ही हुआ था। इसमें थल सेना भाग लेती है। पुणे में ये आयोजन हुआ था इसका, पुणे में। कहाँ पर? भारत में, पुणे में। अगला है एक्सरसाइज सिनबैक्स, तो हो गया सिमबैक्स। एक है सिमबैक्स, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। एक है सिमबैक्स और एक अभी पढ़े थे सिनबैक्स। तो सिनबैक्स तो भारत और कंबोडिया के बीच होता है, लेकिन सिमबैक्स होता है किसके बीच? S से सिंगापुर, I से इंडिया। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिमबैक्स एक्सरसाइज 2024। और ये, इसमें भारतीय नौसेना भाग लेती है। और इस बार इसका आयोजन हुआ था 2024 में, जो लेटेस्ट एडिशन हुआ विशाखापट्टनम में। कहाँ पर कंडक्ट हुआ? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है एक्सरसाइज विनवैक्स। विनवैक्स 2024। तो एक्सरसाइज विनवैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बी से कौन सा देश होगा? बी से दक्षिण एशिया का देश वियतनाम। बी से वियतनाम, IN से इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच होता है। आयोजन कहाँ हुआ? इसमें एक एक्सरसाइज ये है जिसमें थल सेना भी भाग लेती है और वायुसेना भी भाग लेती है। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि विनवैक्स जो भारत और इंडिया के बीच कंडक्ट होता है 2024 में, और ये थल सेना और वायुसेना दोनों भाग लेती है। ये आयोजन कहाँ हुआ? अम्बाला और चंडीगढ़ में, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में, भारत में हुआ इसका आयोजन। अगला है एक्सरसाइज गरुड़। कैसे याद रखेंगे इसको? ये भी दक्षिण एशिया का ही एक कंट्री है।
तो आपको ध्यान रखना है कि गरुड़ जो रामायण में था, गरुड़ पक्षी जो माँ सीता को जब अपहरण कर रहा था, ये ले जा रहा था रावण, तो उससे बचाने का प्रयास किया था गरुड़। तो गरुड़ रामायण में है। और ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ मतलब नेशन, दक्षिण एशिया वाला कौन सा देश जहाँ पर रामायण पॉपुलर है? तो इंडोनेशिया में पॉपुलर है रामायण, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो इंडोनेशिया के बीच होता है ये, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और इस बार जो लेटेस्ट एडिशन 2024 में ही हुआ था, उसका आयोजन जकार्ता में हुआ था। एक है एक्सरसाइज आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा से क्या ऑस्ट्रिया होगा? नहीं, ऑस्ट्रिया से कोई संबंध है, मतलब ये सेना वाला जो युद्धाभ्यास नहीं होता है। तो आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हिंद से हिंदुस्तान हो जाएगा, यानी ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन, इसका आयोजन पुणे में हुआ है। कहाँ पर? पुणे में। अगला एक्सरसाइज है एकमेव। एक्सरसाइज AIKEYME। तो एकमेव किसके बीच होता है? ए से अफ्रीका, ए से इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज। ए से अफ्रीकन इंडियन की मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका पूरा रूप होता है। तो एकमेव 2025 में हुआ ये। और ये किसके बीच होता है? तो अफ्रीकी देश होता है और इंडिया, भारत और कुछ अफ्रीकी देशों के बीच होता है। इसमें नौसेना भाग लेती है। तंजानिया में इसका आयोजन हुआ 2025 का, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज काजिंद जो कि 2025 में हुआ लेटेस्ट एडिशन, काजिंद, एक्सरसाइज काजिंद। का से कजाकिस्तान, इंद से हिंदुस्तान, काजिंद हो गया, काजिंद। कजाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ, 2024 में लेटेस्ट एडिशन हुआ। थल सेना भाग लेती है और इसका आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया गया था। अगला है एक्सरसाइज सदा तनसिक। सदा तनसिक उर्दू वर्ड लग रहा है, फारसी वर्ड, तो ये होगा मध्य एशिया से कोई देश। तो कौन होगा? सदा से सऊदी अरब, इसे याद रखना है। सदा से सऊदी अरब और भारत के बीच होता है और ये 2024 में इसका आयोजन हुआ था। अगला है एक्सरसाइज खंजर, 2025 में हुआ। एक्सरसाइज खंजर 2025। खंजर में क्या होता है? किर्गिस्तान, और काजिंद में कजाकिस्तान, दोनों में डिफरेंस है। काजिंद में क से होता है कजाकिस्तान, खंजर में किर्गिस्तान। तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। थल सेना भाग लेती है और इस बार इसका आयोजन किर्गिस्तान में किया गया था। अगला है, इसको याद रख सकते हैं, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। क्या है? धर्म गार्जियन। तो इसे जियन, गार्जियन जापान जैसा मिल रहा है, तो जियन जापान, गार्जियन जापान। तो धर्म गार्जियन होता है इंडिया और जापान के बीच। 2025 में इसका आयोजन हुआ, थल सेना भाग लेती है इसमें भी। और इसका फूजी में आयोजन हुआ, जापान के फूजी में, ये इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच होता है? किन दो देशों के बीच? साइक्लोन होता है, 2025 में इसका आयोजन हुआ, लेटेस्ट एडिशन इजिप्ट यानी मिस्र के बीच। एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है, इसका आयोजन राजस्थान में हुआ, 2025 में राजस्थान में कंडक्ट किया गया। लेकिन वहीं पूछा जाए एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, तो चेंज हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन UAE और भारत के बीच होता है, 2024 में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ, राजस्थान में उसका आयोजन हुआ है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन याद रखना है। साइक्लोन इजिप्ट के बीच होता है, इंडिया इजिप्ट यानी भारत और मिस्र के बीच होता है। इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र बोलते हैं। और डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाएगा तो ये भारत और UAE के बीच होता है। एक्सरसाइज एकूवेरिन, इसको भी याद रखना पड़ेगा, एकूवेरिन। तो एक्सरसाइज एकूवेरिन भारत के पड़ोसी जो जलीय पड़ोसी देश हैं, कौन सा जलीय पड़ोसी देश है? मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच होता है, 2025 में इसका आयोजन थल सेना भाग लेती है, मालदीव में ही इसका आयोजन किया गया। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, ये बहुराष्ट्रीय है, बहुपक्षीय है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कौन कौन सा देश भाग लेता है ये नहीं पूछा जाएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ ये पूछा जाएगा। तो 2025 में का आयोजन गुआम तट जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, वहाँ पर हुआ। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के बीच होता है, त्रिसेवा है ये। और ये अरुणाचल प्रदेश में यानी कि पूर्वी जो भारत है
नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। प्रचंड प्रहार, तो प्रचंड प्रहार किसी देश के बीच नहीं होता, ये भारत के सशस्त्र बलों के बीच होता है, थल वायु और जल सेना के बीच एक ट्रेनिंग टाइप का। और ये अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ 2025 में। भारत और इंग्लैंड यानी यूके के बीच एक एक्सरसाइज होता है, तो ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, पासेक्स एक्सरसाइज 2025 में। तो भारत और यूके के बीच हुआ इसका आयोजन, पासेक्स। तो ये उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? उत्तरी अरब सागर में। और एक होता है ट्रोपेक्स, पासेक्स और ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स कौन सा देश के बीच होता है? ये कोई देश के बीच नहीं होता है, ये भारतीय नौसेना के मध्य होता है। ट्रोपेक्स किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था, ट्रोपेक्स। एक्सरसाइज डस्ट लिंक, एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2025 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। उज्बेकिस्तान, इस बार आयोजन इसका पुणे में हुआ था। तो लगभग 4-5 ऐसे एक्सरसाइज जिसको आपको याद करना पड़ेगा, उसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। ओके। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण जिसका आयोजन 2024 में हुआ था। समुद्र लक्ष्मण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच 2024 में किया गया था। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था। कहाँ पर? विशाखापत्तनम। तो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण क्या है? भारत और मलेशिया के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 2024 में लेटेस्ट एडिशन विशाखापत्तनम में हुआ था। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है, और ये 2024 में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ था। तो अग्नि वॉरियर किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर, यानी इंडिया और सिंगापुर के बीच। और एक और एक्सरसाइज होता है सिम्बेक्स, जो पीछे पढ़े थे सिम्बेक्स, वो भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अब जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका से हमारे कौन कौन से, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होने वाले युद्धाभ्यास कौन सा है भारत का जो होता है भारत और अमेरिका के बीच में? तो पहला है टाइगर ट्रायम्फ। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के अभी 47वें राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है वो। तो ट्रायम्फ ऐसे याद कर सकते हैं इसको। टाइगर ट्रंप, जहाँ भी टाइगर शब्द आ गया वो जनरली यूएसए से होता है। तो टाइगर ट्रंप या ट्रायम्फ अमेरिका के बीच हुआ 2025 में। तीनों सेना ने इसमें भाग लिया था। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा है अमेरिका के साथ होने वाला टाइगर क्लो भी हुआ था 2025 में। ये पहला संस्करण है, ये भारत और अमेरिका के बीच। इसमें वायुसेना भाग लेती है, यानी कि तो वायुसेना इसमें भाग लेती है, एयरफोर्स। और इस बार आयोजन इसका कहाँ हुआ था? बागपत कहाँ है? यूपी में। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण, ये पहली बार आयोजन इसका किया गया है। अगला है अमेरिका के साथ ही होने वाला वज्र प्रहार। एक पूर्वी प्रहार है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। पूर्वी प्रहार वो होता है भारतीय सशस्त्र बलों के बीच अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया। लेकिन वज्र प्रहार पूछा जाएगा तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 2024 में इसका संस्करण हुआ था, जिसका आयोजन अमेरिका में ही किया गया था। और एक है जो अमेरिका के साथ होता है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास, कोई इसका स्पेशल नाम नहीं है। युद्धाभ्यास 2024 इसका लेटेस्ट एडिशन आयोजन किया गया था भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान में। अब देखते हैं दूसरा देश फ्रांस के साथ होने वाले हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास कौन कौन है? तो वरुण जो 2025 में भी इसका आयोजन हो चुका है। वरुण 2025 जो कि अरब सागर के बीच आयोजन हुआ, ये अरब सागर में। तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता। एक और है भारत फ्रांस के बीच शक्ति युद्धाभ्यास। और एक बात, शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है क्या वो हर एक वर्ष होती है? नहीं, ये प्रत्येक 2 साल के बाद होती है। जैसे 2025 में हुआ तो अगला ये 2027 में होगा, ना कि 2026 में। तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। 25 में हुआ ये फ्रांस में, 2025 में फ्रांस में कंडक्ट हुआ। रूस के साथ होने वाला एक्सरसाइज है इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। तो रूस हमें हथियार देता है, इंद्र के पास भी हथियार था, गदा वज्र जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हथियार। तो ये इंद्र को बोला जाता था पुरंदर, वैदिक काल में युद्धों के देवता। तो ऐसे याद रख सकते हैं रूस हमें हथियार देता है।
सप्लाई करता है, तो इंद्र एक्सरसाइज वहाँ पर होता है ऐसे। तो ये 2025 में इसका संस्करण चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला है नोमैडिक एलिफेंट 2025। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये उलान बटोर, इसका आयोजन उलान बटोर में हुआ और ये होता भी है भारत और मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया की राजधानी ही है उलान बटोर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मंगोलिया से बहुत सारे नोमैडिक वगैरह रहते हैं इधर उधर, खानाबदोश लोग, तो ऐसे याद रख सकते हैं नोमैडिक मंगोलिया के बीच होता है। इस बार आयोजन उलान बटोर में हुआ 2025 में। अगला है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन, ये बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। ये भी उलान बटोर में ही हुआ, उलान बटोर। ओमान के साथ 2 संस्करण होता है युद्धाभ्यास का। ओमान, भारत और ओमान के साथ कौन कौन? तो एक होता है ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास, तो ये 2024 में ही हुआ था सितंबर में। मसीरा वायुसेना करके नाम है, बेस है जो ओमान में है। तो और दूसरा कौन होता? अल नजाह, अ से ओमान और से अल नजाह। तो अल नजाह और ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच होता है। एक लास्ट है डेजर्ट नाइट 2024। तो ये किसके बीच होता है? डेजर्ट नाइट 2024 में हुआ। तो ये भारत के बीच, फ्रांस के बीच और यूएई के बीच होता है। ओमान के बीच एक और एक्सरसाइज होता है नसीर अल बहर। जितना भी फारसी जैसा नाम है वो सब उधर ही होता है। नसीर अल बहर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। भारत और ओमान के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है जो कि हुआ था गोवा में। ठीक है, तो ओमान के साथ 3 याद रखना, एक ईस्टर्न ब्रिज, एक अल नजाह और एक नसीर अल बहर। तो इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था। जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे जितने भी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या एसएससी हो, अदर एग्ज़ाम एसआई वगैरह हो, सभी में ये प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है 1-2 प्रश्न।